अब इसके एक्सपेडिशंस, ये 5 फेल्ड एक्सपेडिशन से या एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़े और काफ़ी अच्छे से समझा, और उनके लॉन्ग कॉजेज भी समझे कि लॉन्ग में जाकर आगे चल के उसका क्या रिजल्टेंट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे और बाकी इसकी आगे की कहानी। तो लिखिए अब इसके बारे में, तो ये मैं रब कर रहा हूँ। अब तो इसके 5 फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद, अब एक चीज़ हम लोग लिख लें इसके, रेवेन्यू रिफॉर्म। क्या लिखेंगे? रेवेन्यू रिफॉर्म। तो लिखिएगा इसमें, रेवेन्यू रिफॉर्म में लिखिए सुल्तान launched a scheme to extend and improve cultivation in the Doab. Set up a डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? तो लिखिएगा दीवाने कोही। तो अब आपको ये याद रखना है कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवाने कोही, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्या पर्पस था इस दीवाने कोही का? इस दीवाने कोही का पर्पस था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि कल्टीवेशन को रिफॉर्म करना, दिल्ली सल्तनत में कल्टीवेशन के रिफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, तो जब आप दिल्ली सल्तनत की लिस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हक्के सर्ब, तो हक्के सर्ब क्या है? इरिगेशन टैक्स है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा? दीवाने कोही जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि दीवाने कोही डिपार्टमेंट इरिगेशन या कल्टीवेशन के सुधार के लिए किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। तो ऐसे आपको लिस्टिंग भी करनी है कि कौन से सुल्तान ने कौन सा नया डिपार्टमेंट बनाया, किस सुल्तान ने कौन सा नया टैक्सेशन सिस्टम लेकर आया। तो दीवाने को ही क्या है? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, या इसको ऐसे लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, दीवाने को ही। ठीक, इसमें काम क्या किया? तो लिखिएगा डिवाइडेड द एरिया इनटू डेवलपमेंट्स ब्लॉक्स। क्या किया? डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए, यानी कि धीरे एक एक ब्लॉक्स में डिवाइड किया। साथ में क्या किया? लिखिए साथ में रिक्लेमेशन ऑफ द barren land
and improvement of agriculture produce through रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए कितना साइंटिफिक सोच है इसकी कि क्रॉप्स का रोटेशन हो, साथ में और भी। तो चाहे तो एक एक पॉइंट बना सकते हो आप इसको कि उसने क्या किया। जब आप इसके शॉर्ट नोट बनाओगे तो उसका एग्रीकल्चर रिफॉर्म लिख सकते हो। ये क्या है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म डन बाय मोहम्मद बिन तुगलक। क्या, डिवाइडेड ही फॉर्म द ए डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, नेम है दीवाने को ही। ऑन दिस, फॉर दिस ही डिवाइडेड द एरिया into development blocks, then reclamation of barren lands, then improvement of agriculture produce through rotation of crops, then next सब पॉइंट क्या हो गया, introduce superior crops like wheat in place of बार्ले। तो बार्ली क्या है, जौ के बदले जौ भी आटा ही बनाएगा जिसकी रोटी बनेगी, लेकिन जौ की उपज कम होती है। उतने ही एरिया में अगर आप वीट को जब कल्टीवेशन करोगे तो वो उससे ज़्यादा उपज देगा। तो ये सब क्या है, इसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कहिए या रेवेन्यू रिफॉर्म्स कहिए। क्यों, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आएगा तो किसानों की उपज बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली अपने आप टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन रिसोर्स क्या है टैक्सेशन का, एग्रीकल्चर ही तो है। तो यहाँ ये चीज है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी इसके साथ दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होती है, देखिए कितने अच्छे काम बहुत अच्छा कर रहा है कि इसने क्या किया, दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया, पूरे एरिया को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, हर जगह के बैरन लैंड्स को इसने रिक्लेम करके वहाँ इम्प्रूवमेंट किया, साथ में क्रॉप रोटेशन करके क्रॉप के प्रोड्यूस को बढ़ाने की कोशिश की, और तो और सुपीरियर क्रॉप्स वैरायटी को क्या किया, एग्रीकल्चर करने को कहा। बट इसके साथ हर जगह क्या है, बट क्या है, बट दिस एक्सपेरिमेंट फेल्ड। क्यों, अब इसमें फिर इसकी प्लानिंग की ही गलती है। कैसे, तो लिखिए, बट दिस एक्सपेरिमेंट फेल्ड बाय द करप्ट ऑफिशियल्स। देखिए अब यहां पर आप मैच कराइए किससे, अलाउद्दीन खिलजी से और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी भी रिफॉर्म्स कर रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक भी रिफॉर्म कर रहा है, बट अलाउद्दीन खिलजी जो रिफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स हैं, और अपने रिफॉर्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो हर एक मेजर, हर एक तरीका अपना रहा है ताकि उसके द्वारा किए गए जो फैसले हैं वो सही साबित हों। तो उसने क्या किया था, उसने आमिल्स तो नियुक्त किए थे, तो लेकिन आमिल्स के लिए क्या किया था, जमीन नपवाने के लिए आमिल्स और ऑफिशियल्स नियुक्त किए, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ा दी ताकि करप्शन ना हो। और वो पनिशमेंट इतने हार्श देता था कि उसकी वजह से क्या हो जाता था, लोग डर के मारे गलती कम करते थे। साथ में उसके पास एस्पियोनेज सिस्टम, यानी कि उसके जासूसी तंत्र उसकी कितनी मजबूत थी। मोहम्मद बिन तुगलक सारे अच्छे काम कर रहा है,
बट बैकअप नहीं रखा है, यानी कि ये अपने ऑफिसर्स पे से कंट्रोल नहीं है, साथ में ये वो मतलब उस तरह से ये उस प्रोग्राम को या इस अपने फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा है। तो आखिर क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही बर्बाद कर दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को जिसको नहीं दिखाना था उसको भी दिखाया, बैरन लैंड वगैरह सब सब के सब क्या हो गए, करप्शन कर ले गए। साथ में इसने एक और बहुत यूनिक काम किया था, वो भी लिखिए ऑफिशियल्स के बाद यहाँ। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इनएक्सपीरियंस एंड ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। भाई अगर आप बार्ली के बदले व्हीट की क्रॉपिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को भी बदलना पड़ेगा। आपको व्हीट के हिसाब से आपको अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को ढालना पड़ेगा, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। तो यानी आपके प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन आपकी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन जो जो आपको चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप फेल हो रहे हो। इसने एक और काम किया जो बहुत अच्छा काम था और यूनिक काम था, क्या लिखिएगा, ही आल्सो गेव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द peasants फॉर दिस पर्पज। यानी कि कल्टीवेशन के लिए उसने क्या किया, पीजेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। अब उस वक्त सोचिए कितनी बड़ी ये सोच है। अब इंटरेस्ट फ्री लोन्स को क्या कहा गया, तो यहीं पर ऐसे एरो करके या नीचे लिख लीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स को कहा गया कॉल्ड, क्या कहा गया, सोंधर। क्या कहा गया, सोंधर, या कई जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ तकावी। क्या मिलेगा, तकावी। तो जो लोन, अब देखिए यहाँ तकावी का मतलब ऐसे लिखिए, जैसे यहाँ तकावी है ना, तो तकावी को लिख लीजिए, तकावी मीन्स लोन फॉर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन। लोन फॉर कल्टीवेशन, तकावी का मतलब लोन फॉर कल्टीवेशन, और इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब हुआ सोंधर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सोंधर आया तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन किसी भी चीज़ के लिए है, और अगर तकावी आया तो वो एग्रीकल्चरल लोन है। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसके रेवेन्यू रिफॉर्म थे, या कहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म थे, जो अंत में जाकर इसके करप्ट ऑफिशियल्स वगैरह की वजह से वो भी एक तरह से फेलियर हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इसने जो काम किया, जो एक्सपेरिमेंट किए, सब के सब फेल हो गए। तो 5 एक्सपेरिमेंट फेल, और छठा इसने रिफॉर्म करने की कोशिश की एग्रीकल्चर को, क्योंकि टैक्स इसको चाहिए था। तो टैक्स के लिए इसने सोचा क्यों ना हम फार्मर्स की उपज को बढ़ा दे ताकि ये फेमाइन वगैरह की समस्या ख़त्म हो। तो वहाँ भी ये क्या किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दीवाने को ही, वो भी पूरा फेल। इसने लोन बांटा, अब लोन बांटा तो वहाँ भी क्या हो गया, जब क्रॉप फेलियर हुआ तो लोन लौट कर ही नहीं आया, भाई रीपेमेंट नहीं हुआ। अब जब रीपेमेंट नहीं हुआ तो यानी कि ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा लोन माफ़ करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका लॉस में गया। यहाँ भी क्या हो गया, रेवेन्यू लॉस।
ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लाइफ में 5 एक्सपेरिमेंट और एक रिफॉर्म करने की कोशिश की और सब के सब अंत में क्या हो गए, फेल साबित हुए। यही हो गए कि ये फेल साबित हुआ। और उसके पीछे रीज़न क्या था, द बैड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और नॉन प्रैक्टिकल थिंकिंग। ठीक। तो आप थ्योरेटिकली प्लानिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऑन पेपर बहुत अच्छे हो, बट आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया अच्छे से। आपने अपने प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए सही से प्लानिंग नहीं की, सही से सारे रिसोर्सेज नहीं इकट्ठा किए, वहाँ पर आप क्या हो गए, इस वजह से आप फेल हो गए। ठीक है। तो ये इतनी कहानी है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो यहाँ अब इसके आगे की बातें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वहाँ हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के लास्ट करके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।